सुप्रभात बच्चों, आज हम इस वीडियो में कुछ और अव्ययों के बारे में जानेंगे। क्रिया विशेषण, ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं, और जो अव्यय क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता बताए उसे हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से क्रिया विशेषण अव्यय हैं? शनैः शनैः, धीरे धीरे। वृद्धा शनैः शनैः चलन्ति। अब यहाँ देखिए कैसे चलती है वृद्धा। तो वृद्धा यानी बुजुर्ग लोग, बूढ़े लोग कैसे चलते हैं? धीरे धीरे। तो इस तरह से यहाँ पर ये चलने की विशेषता बताई जा रही है, तो ये क्रिया विशेषण अव्यय हुआ। शीघ्रम, जल्दी। शीघ्रम कार्यम कुरु, शीघ्र कार्य करो। तीव्रम, तेज। अश्वाः तीव्रम धावन्ति, घोड़े तेज दौड़ते हैं। अकस्मात्, अचानक। अकस्मात् वर्षा अभवत्, अचानक वर्षा हुई। अचिरम, शीघ्र या तुरंत। अचिरम आगच्छ, तुरंत आओ। अथ, तब या फिर। अथ रामायण कथा प्रारभ्यते, यानी फिर से रामायण कथा प्रारंभ हुई। उच्चैः, ऊंचा या जोर से। पाश्चात्य गायिका प्रायः उच्चैः गायन्ति, पाश्चात्य गायिका यानी कि पश्चिमी देशों के गायक ऊंचा गाते हैं, प्रायः ऊंचा गाते हैं। पुनः, फिर। इदं कार्यम पुनः कुरु, यह कार्य फिर करो, पुनः करो। मंदम मंदम, धीरे धीरे। पवनः मंदम मंदम वहति, यानी हवा धीरे धीरे बहती है। तूष्णीम, चुपचाप। छात्राः कथायां तूष्णीम तिष्ठन्ति, छात्राएं जो हैं वो कथा के लिए कथा में चुपचाप बैठती हैं। मुहुर्मुहुः, अर्थात बार बार। बालकः मुहुर्मुहुः पतति, अर्थात बालक बार बार गिरता है। सम्यक, भांति या सही। सम्यक दृष्ट्वा मार्गे गंतव्यम, सही मार्ग पर, सही मार्ग देखकर चलना चाहिए। मृषा यानी झूठ। त्वम मृषा मा वद, तुम झूठ मत बोलो। अब हम समुच्चय बोधक अव्ययों के बारे में जानेंगे। दो या अधिक शब्दों अथवा वाक्यों को जोड़ने के अर्थ में जिन शब्दों का यानी जिन अव्ययों का प्रयोग किया जाता है वे समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। समुच्चय यानी कि इसका अर्थ ही होता है जोड़। तो ये इनमें कौन कौन से अव्यय आते हैं? ये सारे अव्यय इनमें आते हैं। च, इसका अर्थ होता है और। सीता गीता च पठतः, सीता और गीता पढ़ती हैं। हमेशा च का प्रयोग आखिरी शब्द के बाद में होता है। अपि यानी भी। त्वम अपि पठनाय गच्छ, तुम भी पढ़ने के लिए जाओ। तू यानी तो। सः तु अगच्छत्, त्वम अपि क्रीडनाय गच्छ, वह तो आया, तुम भी खेलने के लिए जाओ। प्रत्युत यानी बल्कि। परागः क्रीडा प्रतियोगितायां न तु उत्तीर्णो अभवत्, प्रत्युत सः प्रथम स्थानं प्राप्य पारितोषिकम अलभत, यानी कि पराग जो है वो सिर्फ क्रीडा प्रतियोगिता में ही उत्तीर्ण नहीं हुआ बल्कि वह प्रथम स्थान प्राप्त करके पारितोषक यानी कि पुरस्कार भी उसे मिला। इस प्रकार से ये समुच्चय बोधक अव्यय हुए। अब हम युग्म अव्यय के बारे में जानेंगे। जो अव्यय एक ही वाक्य में जोड़े में प्रयोग किए जाते हैं युग्म अव्यय कहलाते हैं। इनका युग्म का अर्थ ही होता है जोड़ा। तो ये जितने अव्यय हैं ये जोड़े में ही प्रयुक्त होते हैं। तो चलिए ये कौन कौन से हैं जान ले। यदि, तरही, इनका अर्थ है अगर तो, यानी इसका अर्थ अगर, इसका अर्थ तो। यदि अहम कृष्ण वर्णः तर्हि रामस्य वर्णः कीदृश, यदि मैं कृष्ण वर्ण हूँ यानी सांवला हूँ
तो राम का वर्ण क्या है, कैसा है? यावत तावत, जब तक तब तक। यावत अहम ईश्वरम भजामि, जब तक मैं ईश्वर को भजता हूँ, ईश्वर की भजन करता हूँ। तावत त्वम अत्र एव तिष्ठ, तब तक तुम यहाँ बैठो। यथा तथा, जैसा वैसा। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। यतः ततः, जहाँ से वहाँ से। यतः अहम फलानि आनयामि, अर्थात जहाँ से मैं फल लाया हूँ या लाता हूँ। ततः एकम फलम त्वमपि आनय, वहाँ से तुम भी एक फल लाओ। यत्र तत्र, जहाँ वहाँ। यत्र कृष्ण मेघा तत्र वृष्टि, जहाँ काले बादल वहीं बारिश। यदा तदा, जब तब। यदा मेघा गर्जति तदा मयूरा नृत्यन्ति, यानी जब बादल गरजते हैं, बादल गरजता है, तब मयूरा यानी मयूर नाचते हैं। इस प्रकार से इतने सारे अव्ययों के बारे में जाना। धन्यवाद।